नमस्कार दोस्तों, इंडिया क्राइम फाइल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसमें एक राज कैसे एक हंसते खेलते परिवार के मौत का कारण बनी। ये कहानी है महाराष्ट्र के मुंबई की। रात के 12 बजे का समय था। पुलिस की वैन और एम्बुलेंस एक आलीशान बंगलों के बाहर खड़ी थी। करीब 100 से 200 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। बंगलों के अंदर जाते ही हॉल में एक 60 साल के आदमी की लाश पड़ी हुई और वो थे मशहूर बिल्डर मुकेश खन्ना। मुकेश खन्ना के गर्दन पे और छाती पर चाकू के गहरे घाव थे और वहीं उनकी पत्नी की लाश किचन में पड़ी हुई थी, जिनको कई बार पेट पे वार किया गया। उनकी छोटी बेटी के गले पर और पेट पर भी हमले के गहरे निशान थे और उनका बेटा आरो के गले के पास और हाथों पर बहुत सारे जख्म थे। इन चारों में से एक आरो की सांस अभी चल रही थी। आरो को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब पुलिस ने कबर्ड चेक किया, उसमें से गोल्ड ज्वेलरी और कैश गायब थे। ये सब एक ही बात का इशारा कर रहे हैं कि इस रात इस घर में कुछ बहुत ही खतरनाक और भयानक हुआ है। आरो के होश आने पे पुलिस आरो से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वो और उसके पिताजी डिनर कर रहे थे और माँ किचन में थी। और खाना खाने के बाद आरो जैसे हाथ धोने जाता है तब उनका नौकर विकास पिताजी के पीछे से उनको गर्दन में और छाती पर धारदार चाकू से हमला कर देता है। उनकी माँ और बहन को तो विकास पहले ही मार चुका था और जैसे ही आरो पर हमला करने आता है तब आरो जोर जोर से चिल्लाता है, मगर छीना झपटी में आरो के गले के पास और हाथ में चाकू के गहरे घाव हो जाते हैं। लोगों के आने की आहट से विकास भाग जाता है, मगर विकास अपने साथ ज्वेलरी और पैसा सब कुछ ले जाता है। पुलिस को यकीन तो हो गया था कि इन सब के पीछे विकास का ही हाथ है, मगर कहानी पूरी तब पलटी जब फिर से 2 दिन बाद पुलिस आरो से कुछ और सवाल करती है, जिससे उनको विकास के बारे में और जानकारी मिले। लेकिन इस बार आरो का बयान बदल जाता है। वो कहता है कि वो खाना खा रहा था तब उसके दोस्त का फोन आया था और वो फोन लेके बाहर चला गया और यहाँ पर पिताजी पर हमला किया। इसके इस बदलते बयान के कारण पुलिस को थोड़ा शक हो जाता है और उस शक के बिना पर वो उनका कॉल रिकॉर्ड चेक करते हैं। उसमें उनको एक अजीब चीज मिलती है और वो थी वो अपने दोस्त के साथ रोज घंटों बात किया करता था और मर्डर के ठीक 5 मिनट पहले और बाद में आरव ने राहुल को भी फोन किया था। अब पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। पुलिस आरो को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। पहले तो आरो पुलिस को बहुत गोल गोल घुमाती है, मगर जब पुलिस अपने सिंगम स्टाइल में पूछती है तो आरो अपने गुनाह कबूल कर लेता है कि उसी नहीं अपने पिताजी, माँ और अपनी बहन को मारा है। यहां तक कि उसके नौकर विकास का भी खून आरो ने ही किया। अभी तो अपने माँ बाप को मारने का कारण जब आपको पता चलेगा तो आप भी हिल जाएंगे। नौकर को मारते ही आरव अपने फ्रेंड राहुल को बुला के विकास की लाश और सारे गहने और पैसे राहुल को दे दिए और राहुल विकास की लाश को अपने कार की डिक्की में गिरा और कार निकलते ही आरव चाकू से अपने आप को ही घाव कर देता है और जोर जोर से चिल्लाना लगता है, जिससे लोगों को यह लगे कि ये सब विकास ने किया। मगर अपने परिवार को मारने का कारण जानकर पुलिस के भी होश उड़ जाता है। आरव बताता है कि वो गे है और उसका रिलेशन राहुल के साथ पिछले 1 साल से था।
राहुल और आरव एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और इसलिए आरव अपना सेक्स चेंज करके लड़की बनना चाहता था और उसके लिए आरव को 6 लाख की जरूरत थी। मगर जब आरव अपने पापा को ये सब बताता है तो उसके पापा आरव को बहुत डांटते हैं और उस पर हाथ भी उठाते हैं और आरव की माँ भी उसको लोग क्या कहेंगे इसका ताना मारती है और उसकी बहन निकिता भी आरव का मजाक उड़ाती है। आरव अंदर से टूट जाता है और राहुल के प्यार में पागल आरव गुस्से में आके अपनी पूरी फैमिली का खून कर देता है। राहुल ने विकास की लाश को जमीन में गाड़ दिया। उनका प्लान यह था कि विकास को मारकर सारा इल्जाम उस पर डालकर चोरी किया हुआ पैसों से सेक्स चेंज करके राहुल से वो शादी कर लेगी। मगर आरव ने प्यार और पागलपन में उसने पागलपन को चुना और इसलिए उसके इस पागलपन ने उसके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। आज आरव 5 साल से जेल में है और अभी भी उसका केस चल रहा है। अब उसे क्या सजा मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर यहाँ पे एक सवाल जरूर बनता है, अगर आरव का इमोशंस उसके घर वाले समझ पाते या आरव ने अपने परिवार को समझाने की कोशिश की होती तो शायद आज पूरा परिवार जिंदा होता। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक नया सच, एक नया राज और एक नया केस के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।